क्या आपने कभी सोचा है कि मोटू और पतलू की शादी होगी तो क्या होगा? फुरफुरी नगर में कैसा माहौल होगा? खाने में क्या क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जॉन द डॉन क्या करेगा? आज आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि आज है फुरफुरी नगर की सबसे बड़ी, सबसे शानदार, सबसे धमाकेदार शादी। जी हाँ, आज मोटू और पतलू दोनों दूल्हे बनने वाले हैं, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह एडवेंचर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। फुरफुरी नगर आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहा था। गलियां रंग बिरंगी रोशनियों से नहाई हुई थीं। हर घर के बाहर फूलों की लड़ियां लगी थीं और हवा में शहनाई की मीठी धुन के साथ ढोल नगाड़ों का शोर गूंज रहा था। पूरा शहर मानो किसी बड़े त्योहार की तैयारी में डूबा हुआ था। और हो भी क्यों ना, आज फुरफुरी नगर के दो सबसे प्यारे हीरो मोटू और पतलू शादी के बंधन में जो बंधने वाले थे। हर कोई बस यही बात कर रहा था। अरे सुना, मोटू की शादी हो रही है, दूसरा कहता, और पतलू भी तो दूल्हा बन रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक और उत्साह था। अब सवाल ये था कि आखिर वो खुशकिस्मत लड़कियां कौन थीं जिनसे हमारे हीरोज की शादी हो रही थी। तो सुनिए, मोटू की शादी तय हुई थी गोलू की प्यारी बहन गीता से। गीता बहुत ही समझदार, शांत स्वभाव की और दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था और शायद यही बात मोटू को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। वहीं हमारे पतलू की जोड़ी बनी थी पिंकी के साथ। पिंकी शहर की सबसे तेज दिमाग, चुलबुली और हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। पतलू की समझदारी और पिंकी की हाजिर जवाबी की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। फुरफुरी नगर के लोग कहते थे, वाह क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। एक तरफ मोटू और गीता, दूसरी तरफ पतलू और पिंकी। शादी की खबर सुनते ही मोटू की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। उसके दिमाग में शादी का मतलब था ढेर सारा खाना, मिठाइयाँ और सबसे ज़रूरी समोसे। वो बेचारा सुबह से ही पतलू के पीछे पड़ा हुआ था। पतलू पतलू सुनो तो, शादी में गुलाब जामुन होंगे ना? पतलू अपना सिर पकड़कर कहता, हाँ मोटू होंगे। थोड़ी देर बाद मोटू फिर आता, पतलू और लड्डू बूंदी वाले? पतलू हंसते हुए कहता, हाँ मेरे भाई, लड्डू भी होंगे। लेकिन मोटू का सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी था। वो मासूमियत से पूछता, पतलू समोसे कब मिलेंगे? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनकर पतलू जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे मोटू पहले शादी तो हो जाने दे, समोसे कहीं नहीं जा रहे हैं। सब्र का फल समोसा होता है। ये सुनकर मोटू बेचारा अपना पेट सहलाता हुआ बैठ जाता। उधर शादी की तैयारियों का जिम्मा उठाया था हमारे प्यारे डो झटका ने। और जहाँ डो झटका हो वहाँ कुछ अजीबोगरीब ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने शादी को हाईटेक बनाने का फैसला किया था। सबसे पहले उन्होंने बनाई उड़ने वाली वरमाला। जैसे ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाने जाते, माला हवा में उड़कर गोल गोल घूमने लगती। बेचारे मोटू और पतलू उसे पकड़ने के लिए कूद रहे थे और सब मेहमान हंस रहे थे। फिर डॉ झटका ने पेश किया ऑटोमेटिक डांसिंग घोड़ा। जैसे ही मोटू बारात के लिए घोड़े पर बैठा, घोड़े ने अपने आप ऐसा धमाकेदार डांस शुरू किया कि मोटू उछल उछल कर चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे इस नाचने वाले घोड़े से उतारो। चिंगम सर अपनी बंदूक से हवाई फायर करते हुए चिल्ला रहे थे, Why you fear when Inspector Chingam is here? Stopped horse, I say stopped horse. लेकिन घोड़ा तो अपनी ही धुन में मग्न था। दूसरी तरफ घसीटा राम को मेहमानों की लिस्ट संभालने का काम दिया गया था। वो लिस्ट देखकर ही परेशान थे। 20 साल के अनुभव से कह रहा हूँ, इतनी लंबी लिस्ट मैंने आज तक नहीं देखी। अरे बाप रे, पड़ोसी गांव के सरपंच भी आ रहे हैं। उनके साथ 50 लोग और हलवाई को बोलना पड़ेगा कि जलेबियां ज्यादा बनाए। वो हर आने जाने वाले को पकड़कर अपना दुखड़ा सुना रहे थे। क्या बताऊं भाई साहब, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, चाय तक नहीं पी सुबह से। उनकी ये हालत देखकर हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था।
बारात सज धज कर तैयार थी। मेहमान आ चुके थे और मोटू पतलू अपनी शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। लेकिन फुरफुरी नगर में कोई अच्छा काम हो और जॉन द डॉन उसे बिगाड़ने ना आए, ये तो नामुमकिन है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, जॉन अपने 2 साथियों नंबर 1 और नंबर 2 के साथ वहां आ धमका। हाँ 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 मोटू पतलू, सोचा था कि तुम लोग शादी कर लोगे और जॉन को पता भी नहीं चलेगा। मैं इस शादी को बर्बाद कर दूंगा। जॉन ने सीधा खाने के स्टॉल पर हमला बोल दिया। वो सारे समोसे और गुलाब जामुन उठाकर भागने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बारात सज धज कर तैयार थी। मेहमान आ चुके थे और मोटू पतलू अपनी शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। लेकिन फुरफुरी नगर में कोई अच्छा काम हो और जॉन द डॉन उसे बिगाड़ने न आए, ये तो नामुमकिन है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, जॉन अपने 2 साथियों नंबर 1 और नंबर 2 के साथ वहां आ धमका। हाँ 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 मोटू पतलू, सोचा था कि तुम लोग शादी कर लोगे और जॉन को पता भी नहीं चलेगा। मैं इस शादी को बर्बाद कर दूंगा। जॉन ने सीधा खाने के स्टॉल पर हमला बोल दिया। वो सारे समोसे और गुलाब जामुन उठाकर भागने लगा। बस फिर क्या था, मोटू ने जैसे ही देखा कि कोई उसके समोसों को हाथ लगा रहा है, उसके अंदर की ताकत जाग गई। जॉन, मेरे समोसों को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोटू गुस्से से लाल हो गया। पतलू ने तुरंत अपने दिमाग की बत्ती जलाई और चिल्लाया, मोटू, आइडिया, इन रस्सियों से जॉन को पकड़ो। मोटू ने एक ही झटके में पास पड़ी रस्सियों से जॉन और उसके साथियों को ऐसे लपेटा कि वो हिल भी नहीं पाए। मोटू की ताकत और पतलू की अक्ल के आगे जॉन एक बार फिर हार गया। चिंगम सर ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और कहा, जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारे क्राइम का होता है द एंड। जॉन को ले जाया गया और शादी का जश्न फिर से शुरू हो गया। सारी रुकावटों के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। मोटू और गीता, पतलू और पिंकी ने पवित्र अग्नि के 7 फेरे लिए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और पूरा फुरफुरी नगर उन पर फूलों की बारिश कर रहा था। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी की रस्में पूरी होते ही मोटू सबसे पहले खाने की मेज की तरफ भागा। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर 1 2 3 नहीं, पूरे 10 समोसे रखे और एक ही सांस में सारे समोसे खा गया। डकार लेते हुए उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, वाह, मज़ा आ गया, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। उसकी ये बात सुनकर गीता और बाकी सब लोग हंसने लगे। इसके बाद तो पूरे फुरफुरी नगर में जश्न का ऐसा समा बंधा कि पूछो मत। ढोल बजने लगे और क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबने मिलकर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि जमीन हिलने लगी। डॉ, झटका, घसीटा राम, चिंगम सर सब अपनी अपनी परेशानियों को भूलकर खुशी से झूम रहे थे। मोटू पतलू ने भी अपनी पत्नियों गीता और पिंकी के साथ खूब डांस किया। वो रात फुरफुरी नगर के इतिहास की सबसे यादगार रात बन गई और इस तरह हमारे प्यारे मोटू और पतलू की शादी की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि दोस्ती, प्यार, मस्ती और रोमांच का एक ऐसा संगम थी जिसे फुरफुरी नगर का हर इंसान हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मोटू पतलू की ये अनोखी शादी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में।